सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने फेशियल नर्व, ओरिजिन, कोर्स और आगे जो इन मसल्स और ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहा था वो देखा था। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि फेशियल नर्व के अगर अलग अलग ब्रांचेस को ट्रॉमा होता है या डैमेज होता है तो आगे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं सेंसरी रूट ऑफ फेशियल नर्व से। अगर मैं कहता हूँ कि सेंसरी रूट ऑफ फेशियल नर्व जो हमारा होता है, यहाँ पे मैंने डैमेज क्रिएट कर दिया या फिर यहाँ पे ट्रॉमा हो गया और यहाँ से हमारी फेशियल नर्व कट गई, तो सेंसरी रूट ऑफ फेशियल नर्व कहाँ सप्लाई कर रहा था? लैक्रिमल ग्लैंड को। अगर सही से सेंसरी रूट वर्क कर रही है तो देयर विल बी नॉर्मल लैक्रिमेशन और नॉर्मल जो हमारा हम कहते हैं कि आंसू वगैरह निकलते हैं वो नॉर्मल रहेगा। बट इफ सेंसरी रूट ऑफ फेशियल नर्व इज डैमेज देन देयर विल बी लॉस ऑफ लैक्रिमेशन। व्हाट विल बी देयर? लॉस ऑफ लैक्रिमेशन। सो नंबर 1 का क्लिनिकल हो जाएगा, डैमेज टू द सेंसरी रूट ऑफ फेशियल नर्व विल लीड टू लॉस ऑफ लैक्रिमेशन फ्रॉम द लैक्राइमल ग्लैंड। ये हो गया पहला। दूसरा मैं देखता हूँ मोटर रूट आता है। मोटर रूट सबसे पहले किससे सप्लाई करता है? नर्व टू स्टेपिडियस। किससे सप्लाई करता है? नर्व टू स्टेपिडियस। मैं कहता हूँ यहाँ पे नर्व टू स्टेपिडियस को मैंने डैमेज कर दिया। यहाँ पे नर्व टू स्टेपिडियस को मैंने क्या कर दिया? डैमेज कर दिया। अब सर ये नर्व टू स्टेपिडियस किस मसल को सप्लाई कर रही थी? ये सप्लाई कर रही थी स्टेपिडियस को। किसे सप्लाई कर रही थी? स्टेपिडियस को। सो स्टेपिडियस का फंक्शन क्या होता है? स्टेपिडियस जो होती है ना, जो हमारे कान में आवाज़ आ रही है उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको कंट्रोल करती है। इट डैम्पन्स द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड विच इज एंटरिंग इन अवर ईयर। तो समझ लीजिए अगर इस नर्व को पैरालिसिस हो गया सो इट विल लीड टू द पैरालिसिस ऑफ विच मसल? स्टेपिडियस मसल। तो स्टेपिडियस का जो फंक्शन था कि जो ओवर वाइब्रेशंस थे, जो हाई इंटेंसिटी थी जिसको वो डैम्पन कर रहा था, वो डैम्पन करना छोड़ देगा और आवाज़ और ज़ोर से और ताकत से आना शुरू हो जाएगी, जिसे हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं हाइपर अक्यूसिस। क्या कहते हैं? हाइपर अक्यूसिस। तो समझो यहाँ पे अगर डैमेज हो गया तो इट विल लीड टू पैरालिसिस ऑफ स्टेपिडियस एंड विच विल लीड टू ओवर स्टिम्युलेशन और ओवर इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन अवर ईयर्स एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइपर अक्यूसिस। तो पहला देखा था नर्व टू ग्रेटर पेट्रोसल नर्व को हमने यहाँ पे डैमेज क्रिएट किया, लॉस ऑफ लैक्रिमेशन हुआ। सेकंड वाला हमने मिडल ईयर में जाने वाली नर्व टू स्टेपिडियस को डैमेज किया, दैट लीड टू इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड विच इज कॉल्ड एज हाइपर अक्यूसिस। थर्ड पॉइंट में लेता हूँ, अगर मैं ये कॉर्डा टिम्पैनी नर्व को डैमेज करता हूँ, मैं किसे डैमेज कर दूँ? कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व को यहाँ पे मैंने डैमेज कर दिया। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अगर मैंने देखो कॉर्डा टिम्पैनी को डैमेज किया, कॉर्डा टिम्पैनी जाके किसे सप्लाई कर रही थी? सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। किसे सप्लाई कर रही थी? सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल ग्लैंड। और किसे सप्लाई कर रही थी? एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। और किसे सप्लाई कर रही थी? एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो अगर यहाँ पे डैमेज होता है तो क्या क्या चीज़ें मिलेगी? सबसे पहले डिक्रीज इन सलाइवेशन मिलेगा, सलाइवरी फंक्शंस कम हो जाएगा क्योंकि सबलिंगुअल सब मैंडिबुलर दोनों ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ और क्या होगी? सर ये जो कॉर्डा टिम्पैनी नर्व होती है ये एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को सप्लाई करती है। किसे सप्लाई करती है? एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो अगर मैं कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व को डैमेज करा देता हूँ तो क्या लॉस हो जाएगा? सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। क्या लॉस हो जाएगा? सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने लग रही है, बोल देना भाई तेरी कॉर्डा टिम्पैनी नर्व काट दूंगा, अर्थात तेरा सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग खत्म हो जाएगा, तेरा सलाइवेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व जो होती है वो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग के सेंसरी फंक्शन आई मीन टू से सेंसेशंस और यहाँ के जो सलाइवेशन है ये दोनों फंक्शंस को रिड्यूस कर देता है। मैं तीसरा पार्ट देखता हूँ, यहाँ पे स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन से फेशियल नर्व बाहर निकल रही थी। मैं कहता हूँ मैं इसे यहीं पे डैमेज कर देता हूँ। मैं कहाँ पे डैमेज कर देता हूँ? अबाउ स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन। अगर मैं यहाँ पे डैमेज कर देता हूँ तो इसके आगे का जितना भी ज़्यादा पार्ट है वो सारा डैमेज हो जाएगा। सर उससे क्या हो जाएगा? समझ के देखिए, ये सारे जो मसल्स हैं आपके मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है। ये क्या है? मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। अगर मैं यहाँ पे ही डैमेज कर देता हूँ तो ये जितने भी मसल्स को सप्लाई कर रही है वो सब मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा और उस कंडीशन को कहा जाता है फेशियल पैल्सी और बेल्स पैल्सी। ये यूजुअली 5 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे डैमेज कर देता हूँ स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन के ऊपर उसे डैमेज कर देता हूँ तो यहाँ से आगे के सारे जितने भी नर्व्स है, मसल्स हैं, वो सबका पैरालिसिस हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड एज फेशियल पैल्सी और उसे क्या कहा जाता है? बेल्स पैल्सी। ठीक है,
तो हमने 4 केसेस यहाँ पे अभी तक देखे हैं कि पहला हमने देखा कि ग्रेटर पेट्रोजल नर्व को डैमेज किया, लॉस ऑफ लैक्रिमेशन हुआ। सेकंड वाला हमने नर्व टू स्टेपिडियस को डैमेज किया, हमारे कान की जो इंटेंसिटी थी लाउड होने लगी, साउंड की इंटेंसिटी लाउड होने लगी, उस चीज़ को हमने क्या नाम दिया था, हाइपर अक्यूसिस। थर्ड वाला हमने देखा कि हमने कॉर्डा टिम्पैनी को डैमेज किया तो सलाइवेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सेंसेशंस लॉस हुए, हाँ कहाँ से हुए, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से लॉस हुए। तीसरी वाली हमने केस देखी थी कि हमने सैलोमास्टोइड फोरामिन के ऊपर से हमने फेशियल नर्व को काट दिया, तो आगे जाने वाला जितना भी पार्ट है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, आपकी जिस साइड की डैमेज हुई है उस साइड के फेशियल एक्सप्रेशन नल हो जाएंगे, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज बेल्स पैल्सी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज बेल्स पैल्सी। अगर इसमें देखता हो तो और 2 केस आते हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंटली। पहला होता है रैमसे हंट सिंड्रोम। पहला क्या होता है, रैमसे हंट सिंड्रोम। अब सर ये रैमसे हंट सिंड्रोम क्या होता है, जब मैंने यहाँ पे फेशियल नर्व पढ़ाई थी तो यहाँ पे मैंने मिडल ईयर यहाँ पे ऐसे निकाल के दिखाया था, ऐसा कहीं मिडल ईयर था, और यहाँ पे फेशियल नर्व ऐसे आने के बाद यहाँ पे ऐसे जेनू से टर्न लेती है, मीडियल वॉल पे जाती है और यहाँ पे एक टर्न लेती है, और यहाँ पे एक टर्न को हम बोलते हैं जेनू, टर्न को हम क्या बोलते हैं, जेनू। और वहाँ पे जो गैंग्लियन तैयार होता है उसको हमने नाम दिया था जेनिक्यूलेट गैंग्लियन। क्या नाम दिया था, जेनिक्यूलेट गैंग्लियन। अब अगर जेनिक्यूलेट गैंग्लियन को अगर किसी वायरस का इन्फेक्शन हो गया, सर स्पेसिफिक वायरस का नाम बताइए, जेनिक्यूलेट गैंग्लियन को हर्पीस ज़ुस्टर वायरस, अगर हर्पीस ज़ुस्टर वायरस का इन्फेक्शन अगर जेनिक्यूलेट गैंग्लियन को हो गया तो कौन सा सिंड्रोम कॉज होता है, रैमसे हंट सिंड्रोम। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सिंड्रोम जो होता है वो एक डिसीज नहीं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है। तो ये रैमसे हंट सिंड्रोम में क्या हो गया, सीधी सी बात है, जेनिक्यूलेट गैंग्लियन अगर डैमेज होता है तो नर्व टू स्टेपिडियस भी डैमेज होगी, नर्व टू स्टेपिडियस भी डैमेज होगी तो पैरालिसिस ऑफ विच मसल होगा, स्टेपिडियस होगा। स्टेपिडियस का अगर पैरालिसिस हो गया तो इंटेंसिटी जो डैम्पन कर रहा था वो इंटेंसिटी डैम्पन होगी नहीं, इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी, उस चीज़ को हमने कहा था हाइपर अक्यूसिस। तो रैमसे हंट सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपर अक्यूसिस होता है। और क्या होता है, और बहुत सारे मिसफंक्शन होते हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे, पर अभी के लिए इतना याद रखो कि रैमसे हंट सिंड्रोम जो होता है उसमें डैमेज किसको होता है, जेनिक्यूलेट गैंग्लियन को होता है। कहाँ पे होता है जेनिक्यूलेट गैंग्लियन, मिडल ईयर में होता है। जेनिक्यूलेट गैंग्लियन ये वर्ड कहाँ से आया था, जेनू से, और उसमें उससे होता क्या है कि जो स्टेपिडियस मसल होती है हमारी, स्टेपिडियस मसल का पैरालिसिस हो जाता है और जिसकी वजह से हाइपर अक्यूसिस देखने को मिलता है। क्या मिलता है, हाइपर अक्यूसिस देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ हमने पढ़ी थी, अगला जो पार्ट है वो हम बहुत बार जिंदगी में देखते हैं और बहुत लोगों को कहते भी हैं, ठीक है। तो समझे ये हमारी कॉर्डा टिम्पैनी नर्व है, ये जाके सप्लाई कर रही थी टंग को, यहाँ पे हमारा सब मैंडिबुलर गैंग्लियन वगैरह था, ये 2 ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही थी, जो भी था, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। क्या नाम है, क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। सर ये क्रोकोडाइल टीयर क्या होता है, कभी कभी हमारा एक दोस्त होता है जिसको काम पड़ने के बाद वो हमारे पास आता है, रोने लगता है, काम होने तो दूसरे दिन पहचानता भी नहीं है, तो हम उसको कहते हैं कि ये जो रोता है ना इसको मगरमच्छ के आंसू कहते हैं। बेबी मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई, ये जो वर्ड्स हम सुनते हैं कि माफ़ कर दो, और जो रोना वोना होता है वो हम कहते हैं कि ये सारे मगरमच्छ के आंसू है, दैट इज़ क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम, विच मीन्स कि वो झूठे आंसू है। तो क्या हो जाता है, जब हमारी फेशियल नर्व बनती है तो रीजनरेशन के टाइम यहाँ के जो फाइबर्स होते हैं, ये लैक्रिमेटरी फाइबर्स जो होते हैं वो जाके क्रॉस ओवर करके टंग वाले पार्ट में रीअरेंज हो जाते हैं। रीजनरेशन के टाइम पे लैक्रिमेटरी फाइबर्स आर अगेन अरेंज विद दिस सलाइवेटरी फाइबर्स, मतलब क्या हो जाता है, क्रॉस ओवर हो जाता है, रॉन्ग नंबर लग जाता है। तो अगली बार जब भी ये नर्व स्टिम्युलेट होगी
या फिर मेरी टंग जब भी स्टिमुलेट होगी तब मेरा लैक्रिमल ग्लैंड भी स्टिमुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब भी मेरी टंग स्टिमुलेट होगी तब मेरा लैक्रिमल ग्लैंड भी स्टिमुलेट होगा एंड देयरफॉर दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स, जिसको हम कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठे आंसू। तो रैमसे हंट सिंड्रोम में देखा था कि जेनिकुलेट गैंग्लियन इन्वॉल्व था, नर्व टू स्टेपिडियस की पैरालिसिस हो रही थी, हाइपर अक्यूसिस हो रहा था। क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम क्या होता है कि जब भी रीजनरेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ फेशियल नर्व यहाँ पे हो रहा होता है तो जो भी लैक्रिमेटरी फाइबर्स है वो सलाइवेटरी फाइबर्स के साथ इंटरमिंगल हो जाते हैं या फिर सलाइवेटरी फाइबर लैक्रिमेटरी के साथ रीअरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्रॉसओवर की वजह से जब भी सलाइवेटरी फाइबर स्टिमुलेट होते हैं उसी के साथ साथ लैक्रिमेटरी फाइबर्स भी स्टिमुलेट होते हैं जो आंसू तैयार करते हैं। तो जब भी जो पर्सन होता है, जब भी खाना खाता है, जब भी चीविंग करता है, मैस्टिकेशन करता है, तब उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स टीयर्स और दैट सिंड्रोम इज कॉल्ड एज क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। तो सबसे पहले हमने एक चीज़ देखी थी, सेंसरी रूट को डैमेज हुआ ग्रेटर पेट्रोसल के बाद तो लॉस ऑफ लैक्राइमेशन हुआ। सेकंड था कि नर्व टू स्टेपिडियस को अगर डैमेज होता है तो हमारा क्या हो जाएगा? स्टेपिडियस पैरालिसिस हो जाएगा, दैट विल लीड टू हाइपर अक्यूसिस। थर्ड था हमने कॉर्डा टिम्पैनी को डैमेज कर दिया, लॉस ऑफ सलाइवेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टर्म हो जाएगा। अगर मैंने स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन के पहले ही फेशियल नर्व को काट दिया तो क्या हो जाएगा? सारे फेशियल एक्सप्रेशन खत्म हो जाएंगे। तो कौन सी पैल्सी हो जाएगी? बेल्स पैल्सी या फेशियल पैल्सी। चौथा वाला देखा था हमने रैमसे हंट सिंड्रोम। क्या देखा था? रैमसे हंट सिंड्रोम। इसमें कौन सा गैंग्लियन इन्वॉल्व था? जेनिकुलेट गैंग्लियन इन्वॉल्व था। क्या किया? उसकी वजह से क्या हो रहा था? हाइपर अक्यूसिस हो रहा था। वायरस कौन सा इन्वॉल्व था? हर्पीस ज़ुस्टर वायरस। छठवीं वाली कौन सी चीज़ दिखी थी? क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। लैक्रिमेटरी और सलाइवेटरी फाइबर्स क्या हो जाते हैं? रीजनरेशन के बाद एक दूसरे में इंटरमिंगल हो जाते हैं, क्रॉसओवर हो जाते हैं। उसकी वजह से जब भी आपका सलाइवेटरी स्टिमुलेशन होता है, लैक्रिमल ग्लैंड्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स व्हेन द पर्सन इज ईटिंग और चीविंग एंड दैट सिंड्रोम इज कॉल्ड एज क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। तो ये आज अभी तक के लिए काफ़ी था, जितने भी क्लिनिकल्स थे। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेल्स पाल्सी, जो यहाँ पे हमने देखी थी। अभी उसको थोड़ा डीप में स्टडी करना है क्योंकि बहुत बार उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ बेल्स पाल्सी पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम बेल्स पाल्सी देखेंगे। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।